हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश की पोएम द डक एंड द कंगारू। इसका टाइटल है डक एंड द कंगारू। ये लिखी गई है बाय एडवर्ड लेयर। एडवर्ड लेयर ने इस पोएम को लिखा है और ये एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है उनके द्वारा लिखी गई। सेड द डक टू द कंगारू, God gracious, how you hope over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is poor in a nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. इस पोएम के अंदर जो डक है वो कंगारू से कहती है। पहले मैं आपको इसका एक दो वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, एंड ऑल्सो फर्स्ट और जो लास्ट लाइन है इस पोएम की वो बिल्कुल सेम है। तो आइए हम इसका वर्ड करते हैं नेस्टी। नेस्टी मीन्स बैड। यहाँ पर इस पोएम के अंदर नेस्टी का मतलब है बैड। सेड द डक टू द कंगारू, जो डक है वो कंगारू से कहती है गॉड ग्रेशियस। गॉड ग्रेशियस मीन्स ओ माई गॉड, मतलब हम किसी चीज़ के लिए एकदम से हैरान होकर जब पूछते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड गॉड ग्रेशियस। हाउ यू होप, वो कहती है कि एकदम से हैरान होकर वो कहती है कि कैसे तुम उछल कूद कर लेते हो ऐसे। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, वो कहती है कि तो सारे फील्ड्स के अंदर, वाटर के अंदर कैसे तुम जंप कर लेते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, माई लाइफ इज़ अ बोर इन अ नेस्टी पॉन्ड। वो कहती है, डक कहती है कि तुम कैसे सारा दिन इसी चीज़ में निकाल देते हो, बट मेरी जो लाइफ है वो बहुत बोरिंग है। बोर मीन्स बोरिंग है। मुझे एक ही जगह, मैं उस गंदे से पॉन्ड के अंदर रहती हूँ। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। आई विश आई कुड होप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू। डक कंगारू से कहती है कि मैं भी चाहती हूँ मैं इस पॉन्ड से बाहर निकलूँ। ये जो नेस्टी पॉन्ड है, गंदा सा पॉन्ड है, इससे बाहर निकलूँ। मैं भी पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमूँ। ठीक है, आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड। मेरी भी इच्छा है, वर्ल्ड बियॉन्ड मतलब एक इच्छा होना, डिज़ायर होना। कहते मेरी भी इच्छा है कि मैं यहाँ से निकलूँ और कहीं पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाऊँ, तुम्हारी तरह उछल कूद करूँ। ये बात जो है डक किससे कहती है, कंगारू से। ये इन दोनों के बीच एक कन्वर्सेशन है जिसे इस पोएम के अंदर चेंज किया गया है। इस पोएम के अंदर जिसे चेंज करके बताया गया कि वो क्या बात करे। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, वो कहती है कि प्लीज़ मुझे एक राइड दो अपनी बैक के ऊपर। सेड द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक the whole of the long day through, and we did go to the tea and the Zaliboli over the land and over the sea. Please take me a ride or two, said the duck to the kangaroo. अब इसके अंदर फिर से वही लाइन सेम है, सेड द डक टू द कंगारू, यानी इन दोनों की कन्वर्सेशन की ही बात यहाँ पर भी की गई है। जो इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है उसी को यहाँ पर बताया गया है। इसमें भी हम दो तीन वर्ड देख लेते हैं, लाइक क्वाइट स्टिल और क्वैक। क्वैक मीन्स शांत, एक साउंड होती है जो उसके बोलने की साउंड है, जैसे डक करती है क्वैक क्वैक क्वैक, तो वो एक साउंड है क्वैक। ठीक है, क्वाइट स्टिल मतलब एक बिल्कुल चुप होकर कहीं पर बैठ जाना, दैट इज़ क्वाइट स्टिल। यहाँ पर डी और जील बो ली, ये दोनों प्लेसेस के नाम यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई प्लेस नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी प्लेस है यहाँ पर जो दिए गए हैं। यहाँ पर इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। इस पोएम के अंदर एक राइमिंग स्कीम देने के लिए यहाँ पर ऐड किया गया इन वर्ड्स को। ओवर द सी मीन्स सी के ऊपर, वो कहती है मुझे अपनी एक राइड दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। और हम लोग जो है वो डी और जैली बी यानी एक इमेजिनरी पॉइंट है वहाँ पर जाएंगे। Said the kangaroo to the duck, please require some little reflection. Perhaps on the whole, it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. यहाँ पर रोमैटिस एक वर्ड है, रिफ्लेक्शन एक वर्ड है, जिनके मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। सबसे पहले रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन मीन्स थॉट, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ रोमैटिस। रोमैटिस इज नॉट इट्स द एग्जैक्ट वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसका रियल में ये मतलब नहीं होता। ये होता है रोमैटिज्म। रोमैटिज्म मीन्स पेन, कोई दर्द, जैसे एक जॉइंट पेन होता है ना, उसे कहा जाता है रोमैटिज्म। यहाँ पर रोमैटिज्म की जगह यूज़ किया गया है रोमैटिस। और रोमैटिज्म एग्जैक्ट वर्ड होता है यहाँ पर
एक पोइट को एक लाइसेंस होता है, पोइटिक लाइसेंस जिसे हम कहते हैं, कुछ भी वर्ड्स को चेंज करने का, राइमिंग स्कीम देने के लिए वो किसी भी वर्ड को थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी पोएम्स के अंदर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, बट द वर्ड इज रोमैटिज्म। सेड द कंगारू टू द डक, द रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। वो उससे कहता है कि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ चलने में, बट आई हैव ओनली वन रिफ्लेक्शन। अगर मैं बड़े ही फ्रेंडली तुम्हें बोलूँ तो मुझे एक ही ऑब्जेक्शन है यहाँ पर तुम्हारे साथ चलने में। अगर मैं बड़े ही तुम्हें ढंग से बताऊँ, योर फीट आर अनप्लीजेंट, तुम्हारे जो फीट हैं वो सारा दिन पानी में रहने की वजह से गीले हैं, ठंडे हैं, और जिसकी वजह से मुझे, अगर तुम मेरे ऊपर रखोगे तो मुझे रोमैटिज्म हो जाएगा, मीन्स मुझे जॉइंट में पेन हो जाएगी, मेरा बॉडी जो है वो पेन करने लगेगी अगर मैं इन गीले फीट के साथ ट्रैवल तुम्हारे साथ करूँगा तो। सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली एंड आई बॉट 4 pairs ऑफ वर्स्ट सॉक्स, roasted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I will bought it a clock, and ever day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo। यहाँ पे क्लॉक का मतलब है एक श्रग, जो क्लॉक का जो हम अपर कुछ भी अपने स्किन के ऊपर जो हम अपर जो हम वेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द श्रग। ठीक है, तो यहाँ पर जो डक है वो कंगारू से कहती है, जब मैं रॉक के ऊपर बैठी थी मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है मेरे वेट फिट से। तो कहती है तभी मैंने 4 पेयर जो है, रोस्टेड सॉक्स क्या होता है, रोस्टेड यानी कि जैसे उसके पैरों की शेप होती है ना, डक के पैरों की शेप जो यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाई है, इस शेप के जैसे ही मैंने सॉक्स के पेयर कुछ एक लिए हैं। उससे क्या होगा कि जो मेरे इन फिट्स में प्रॉपरली आ जाएंगे, उससे क्या होगा कि मेरे फीट तुम्हें गीले महसूस नहीं होंगे, और मैं अपनी कोल्ड बॉडी के ऊपर एक क्लॉक यानी कि श्रग जो है वो पहन लूँगी, और एक मैं डेली एक सिगार भी जलाती हूँ जिससे तुम्हें ठंड ना लगे। कहते ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव अ कंगारू। वो कहता है ठीक है, अगर तुम सारे इंस्ट्रक्शन को मानती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसे एक और बात भी कहता है कि तुम मेरी पीठ पर नहीं मेरी टेल पर बैठोगी। सेड द कंगारू आई एम रेडी all in the moonlight place, but to balance me well, dear duck, sit steadily and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bond, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo। तो उसके बाद कंगारू जो है वो डक से कहता है कि आई एम रेडी, अगर तुम मेरी शर्तों को इन सबको मानने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। वो नहीं कहता है कि हम लोग जो है मून लाइट पेल, पेल मीन्स यहाँ पर पीला वर्ड यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर पेल का मतलब है हल्का सा वीक सा, अंधेरा सा, जब हल्की सी मून लाइट में हमें थोड़ा थोड़ा जैसे रात के टाइम पे हमें कुछ दिखाई दे रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेल। हल्का सा अंधेरा, जब हल्की सी रोशनी अंधेरे के अंदर जब हमें दिखाई देगी। तो कहता है बट द बैलेंस मी वेल डियर डक स्टिड स्टिडली। वो कहते हैं एक तो उछल कूद मत करना, सीधे से बैठना ताकि मेरा जो बैलेंस है वो ओके रहे, इसलिए तुम जो है मेरी टेल के ऊपर ढंग से बैठना, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी जो तुम बिल्कुल टेल के एंड पर ही बैठोगी, एंड होप बाउंड होप। वो कहते हैं उछल कूद मत करना, हाँ ढंग से बैठना, और हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड का 3 टाइम्स राउंड लेकर आएंगे, और मैं तुम्हें पूरे वर्ड्स को 3 टाइम घुमाऊंगा। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, द डक एंड द कंगारू। अब जो है वो दोनों के दो बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा वो लोग खुश हैं इस चीज़ से, इस राइड से, क्योंकि अब वो दोनों ही जो हैं राइड लेने जा रहे हैं।